ठीक है, तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय को कर रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि जैसे जो भी ये स्पर्श, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सब आती है, कहाँ से आती है? भगवान से आती है। और इनके जो देवता हैं वो भी कहाँ से आते हैं? जैसे हमारे नाग है, उसके देवता अश्विनी कुमार है, तो वो कहाँ से आते हैं? वो भी भगवान से उत्पन्न होते हैं। और भगवान के शरीर से ही सारी वनस्पतियां, स्पेशली जो यज्ञ में वनस्पतियों का यूज किया जाता है, वो निकलती हैं। भगवान की जो नदियां हैं वो भगवान के शरीर की नसें हैं, जो हड्डियां हैं वो पर्वत हैं। ऐसे हम लोगों ने अलग अलग वर्णन को पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। 1 मिनट। तो कल तक हमने किया था, कौन से श्लोक तक किया था? तो कल हम लोग कर रहे थे कि भाई जो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति का 3/4 भाग 75% कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। 25% से क्या बना है? भौतिक जगत। भौतिक जगत बना है। ठीक है, तो भगवान हमारे भौतिक जगत में ज्यादा लोग हैं या आध्यात्मिक जगत में ज्यादा लोग हैं? आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और आपको ये पता है भौतिक जगत किसके कंट्रोल में है? दुर्गा माया देवी। माया देवी के कंट्रोल में है। और आध्यात्मिक जगत किसके कंट्रोल में है? राधा रानी। राधा रानी के। और क्या हमारे पास ये पावर है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी जगत में प्रवेश कर जाएं? क्या हमारे पास ये पावर है? हाँ जी माता जी। भगवान हम ने तटस्थ शक्ति हैं। हाँ, हम तटस्थ शक्ति हैं। हम बीच में पेंडुलम के जैसे घूम रहे हैं। तो हमारी मर्जी हम आध्यात्मिक शक्ति के अंदर चले जाए, हमारी मर्जी है हम माया शक्ति के अंदर चले जाए। भगवान जबरदस्ती भक्ति नहीं कराएंगे। अगर हम लोग सोचेंगे ना कि मैं माला ना करूं, एक दिन भगवान आके प्रेरणा देंगे, जब वो चाहेंगे तब माला स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कभी जिंदगी में होने नहीं वाला, कभी भी नहीं होने वाला। जिस प्रकार अगर हम ये सोचें कि घर में आटा है, दाल सब्जी है, अगर हम सोचे कि भगवान आके खिलाएंगे, सामने थाली पड़ी हो, आप सोचे नहीं, जब भगवान की इच्छा होएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब संसारिक बातें आती है ना, तो हम फटाफट से डूअर बन जाते हैं। डूअर इन द सेंस, अगर मुझे कोई अच्छा लाभ वाला काम जिंदगी में मिलेगा, कुछ भी, जैसे सपोज आप गए मार्केट में, वहां पे सेल लगी है, बहुत सस्ती आपको वहां पे साड़ियां या सूट मिल रहे हैं, तो आप कभी मन में ये नहीं सोचेंगे कि जब भगवान की इच्छा होगी तब मैं ये साड़ी या सूट खरीदूंगी। अभी भगवान की इच्छा नहीं। कभी ये बात आती है मन में? नहीं आती ना, फटाफट से खरीद लेते हैं। नहीं भी मन होता उस चीज को खरीदने का तब भी खरीद लेते हैं, है ना। ऐसे ही सपोज कोई बंदा जॉब करता है, उस जॉब में जब उसको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ऐसा थोड़ा ना प्रमोशन को छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस में अच्छा लाभ वाला कोई प्रॉफिट वाला सौदा मिलेगा, तो ये थोड़ा ना वेट करेंगे कि भगवान का आदेश होगा तब इस काम को करेंगे, ना, कर देंगे साथ के साथ। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात होती है तो हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, इस चीज को छुपाने के लिए फिर हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान की इच्छा ही नहीं है कि हम भक्ति करें। या कई लोग कहते हैं कि वृंदावन जाने का मन करता है लेकिन बुलावा नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि माता के जाने का मन करता है लेकिन बुलावा नहीं आ रहा। अरे बुलावा कैसे? बुलाने को क्या माता आपको फोन करके बोलेंगे कि भाई आ जाओ फटाफट वैष्णो देवी आ जाओ, वेटिंग? ऐसा नहीं होएगा, आपको ही जाना पड़ेगा, है ना। बुलावा नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब आपकी इच्छा होती है तब आप तैयारी करते हो, जब आप
तैयारी इतना हेल्प जरूर होती है कि अगर आपके पास साधनों की कमी के बावजूद आप वहां पे पहुंच जाते हो। मतलब अगर आपके मन में इच्छा आई वृंदावन जाने की और आपने तैयारी की, तो पैसे की कमी आएगी तो भगवान वो पैसे की कमी को होने नहीं देंगे कि बस वृंदावन जाएंगे, यहाँ से होटल बुक नहीं भी करा के जाएंगे धर्मशाला, तो भी वहां पे जाके कोई ना कोई रहने का स्थान मिल जाएगा, सड़क पे रात काट के नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे अब भगवान के गेस्ट हैं। अगर यही सोचा जाए कि नहीं भगवान बुलाएंगे एक दिन फिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो भक्ति में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति तब स्टार्ट होगी जब भगवान की इच्छा होगी। क्या दुनिया में बाकी सारे काम तब स्टार्ट हुए थे जब भगवान की इच्छा थी? क्या आपने बिजनेस तब शुरू किया जब भगवान की इच्छा थी? क्या शादी तब कराई जब भगवान की इच्छा थी? है ना? कब संतान उत्पत्ति तब करी जब भगवान की इच्छा थी? नहीं, वो हमारी इच्छा थी। जैसे ही हमारी सामने गोलगप्पे की रेडी खड़ी है, तो क्या वेट करते हो भगवान कृष्ण आएंगे मुरली बजाते हुए बोलेंगे गोलगप्पे खा ले, फिर खा लेंगे, कर लेते हैं। तो भगवान की इच्छा पे नहीं, भक्ति भगवान कभी भी ना कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोलेंगे करो भक्ति करो भक्ति, क्यों नहीं माला कर रहे हो, कर कर कर, क्यों नहीं कथा सुन रहे हो, सुनो सुनो सुनो, क्यों नहीं स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो। वो तो प्रेम है। प्रेम तो स्वतः अपने आप उत्पन्न होता है, प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने 3 यहाँ तक पढ़ लिया था। जस्ट 1 मिनट, आगे चलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से और भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का निवास है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की। आध्यात्मिक जगत किससे बना? 1/4 शक्ति से बना। और इसमें कौन रह रहा है? हम लोग रह रहे हैं। लेकिन भगवान का धाम कहाँ पे है? तीनों लोकों से परे। तीनों लोकों का मतलब क्या? नीचे जो 7 लोक हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर के जो 6 लोक हैं, इनसे परे भगवान का धाम है। उसके ऊपर क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, तथा भौतिक आवरणों से परे। अब ये लाइन समझ में आ रही है आपको? 3 लोकों से और भौतिक आवरणों से परे। भौतिक आवरणों का मतलब क्या है? माता जी वो जो 7 लेयर्स थी। हाँ, जो 14 लोकों से परे 7 लेयर्स थी ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की मोटी मोटी परतें थी, उससे ऊपर कहते भगवान का धाम है। क्या है वहां पे? अमरता, मतलब वहां पे कोई नहीं मरता। निर्भयता, वहां पे लोग निडर होते हैं। जरा, वहां पे बीमारियां नहीं होती, सॉरी बुढ़ापा नहीं होता। व्याधि, बीमारियां, वहां पे बीमारियां भी नहीं होती। तो यहाँ पे नहीं है, भगवान का धाम ऊपर है। ये भौतिक जगत तो 1/4 शक्ति से बना है। आगे चलते हैं। क्योंकि आपने चार्ट किया था तो इसलिए फटाफट से समझ आ गया ना 7 भौतिक आवरणों का मतलब क्या है। अब जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते जाएंगे ना, आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर कोई पर्टिकुलर पढ़ना शुरू कर दो ना, जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स लो या द ट्रिब्यून लो या टाइम्स ऑफ इंडिया लो, आपको वो न्यूज़पेपर हफ्ता भर समझ नहीं आएगा। हफ्ता भर आपको डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा उसकी शॉर्ट फॉर्म, जैसे अफगानिस्तान को दे विल राइट AOF, ठीक है, तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज किए होंगे, जैसे डेवेस्टेटिंग का वर्ड बार बार यूज किया जाएगा, शायद हिंदुस्तान टाइम्स वाले यूज करते हैं इस वर्ड्स को, तो उनकी एक शैली होती है लिखने की। आप 10-15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको सारा इंग्लिश में समझ आना शुरू हो जाएगा, इनिशियली नहीं आएगा। इसी प्रकार संस्कृत को भी जब आप पढ़ते हो ना, इनिशियली हो सकता है आपको मुश्किल लगे, ना पढ़नी है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। भाषा अपने आप को रिवील करती है जैसे जैसे आप मेहनत करते हो। आगे कहते हैं आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। पहली लाइन समझ आई? आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है। अब ये लाइन क्लियर हो रही है ना? आध्यात्मिक जगत कैसे बना है? भगवान की 3/4 मतलब 75% पावर से बना है। कहाँ पे है? भौतिक जगत से परे है, मतलब इस दुनिया से दूर है वो। किसके लिए बना है?
कहते हैं उन लोगों के लिए बना है जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो जो लोग अमर हैं, जिनको दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, उनके लिए कौन सा जगत बना है? आध्यात्मिक जगत। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। अब जिन लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं से प्रेम है, घर से, बच्चों से, पति पत्नी से, रिलेटिव से, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको इन्हीं लोगों में रहना पड़ेगा। भगवान के धाम जाने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए, अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो फिर इसी लोक में रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या और विद्या दोनों के स्वामी हैं। क्या? तो यहाँ पे क्या बताया गया? हमारे शरीर एक खेत की भांति है और हमें किसका पता है? अपने खेत का। यहाँ पे लिखा हो गया है ना तात्पर्य में, ये देखो, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तज्ज्ञानम मतम मम। इसका मतलब क्या है कि शरीर एक खेत की भांति है। फील्ड होता है जहाँ पे किसान खेती करता है, तो किसान को अपने खेत का पता होता है। उसी प्रकार हमें भी अपने खेत का पता है, हमें भी अपने शरीर का पता है, लेकिन हम दूसरों के शरीरों के बारे में नहीं जान सकते। अब अगर मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ये पता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे के सिर दर्द हो रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो हम अपने अपने शरीरों के बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के शरीरों के बारे में नहीं जानते बद्ध जी। लेकिन जो भगवान है वो क्या करते हैं? वो सबके शरीर, भगवान ही परमात्मा, जो परमात्मा है वो सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि हर एक के शरीर के अंदर बैठे हैं क्षीरोदक्षी विष्णु के रूप में, तो उनको सब लोगों के सब शरीरों का पता है। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के ही स्वामी हैं, और जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं उससे वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, ये भगवान की शक्तियों की तो प्राकट्य है। तो भगवान अज्ञान के भी स्वामी है, ज्ञान के भी। अगर कोई इंसान बोलेगा मुझे भक्ति नहीं करनी, कृष्ण भगवान नहीं है, तो भगवान वैसा ही ज्ञान देंगे। उससे उस इंसान का और ये निर्णय और ये डिसीजन कि कृष्ण भगवान नहीं है वो पक्का होता जाएगा। उसको निराकारवादी मिल जाएंगे, उसको निरंकारी, जो लोग मानते ही नहीं है भगवान का कोई साकार रूप है, वो मिल जाएंगे। उसको देवी देवताओं की पूजा करने वाले मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो उसका ये निश्चय जो है वो पक्का कर देंगे कि हाँ पक्की बात है भाई, तुमने बोला भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, सच में ऐसा ही है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो भगवान उसके जो ज्ञान है उसको ढक देंगे, वो भूल जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। लेकिन अगर कोई ये कोशिश करे कि मुझे भगवान को जानना है, मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, तो भगवान कहीं से भी कोई टीचर अरेंज कर देंगे, कहीं से भी। सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे भगवान के विषय में जानना है। अगर ये इच्छा ही नहीं है, फिर इच्छा भगवान पैदा नहीं करेंगे। कल जैसे मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, उसने फोन पे मुझे लिया और कहते कि मेरे को रिलेटिव है, वो घर पे आए हुए हैं, वो वृंदावन जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कौन सा मंदिर क्या है, किसकी क्या महिमा है, आप उनको बता दो। मैं बिजी थी, मैंने कहा सिर्फ 5-10 मिनट दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। तो 5-10 मिनट में जितना एक्सप्लेन कर सकते थे। वृंदावन कौन सा छोटा है कि वृंदावन की महिमा के लिए तो पूरे 5-6 महीने चाहिए उसकी महिमा का गान करने के लिए, तब भी संक्षिप्त महिमा का ही वर्णन होगा। तो मैंने उनको बताया भी, ये देखिए कि जो वो रिलेटिव है, पता नहीं वो कहाँ से आए होंगे, उनके मन में इच्छा थी कि वृंदावन के बारे में जानना है, तो भगवान ने टीचर अरेंज कर दी है ना। तो इच्छा होनी चाहिए। अगर नहीं इच्छा होगी तो भगवान सारे ज्ञान को भुला देंगे। इस प्रकार भगवान विद्या और अविद्या दोनों के क्या है? स्वामी। माता जी, हाँ जी।
माता जी ये पहली लाइन का क्लियर करना एक बार के नियंत्रण कार्यों के क्या हाँ समझ जी, नहीं आई मेरे को थोड़ा। एक मिनट चलते। देखो, इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना। अब जैसे आप बॉल को ऊपर फेंको तो क्या होएगा, बॉल नीचे आके गिर जाएगा, गेंद। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है धरती में, ग्रेविटी पावर है ना। अब ये देखो, आकाश में एक पृथ्वी ऐसे थोड़ी ना कोई धागे से या रस्सी से पकड़ के लटकाई हुई है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिना बंधे किसी चीज के, बिना किसी आधार के धरती घूम रही है। सूरज ऐसे ही बिना रस्सियों के लटक रहा है, ऐसे ही ग्रह नक्षत्र तारे। तो कोई तो है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। सूरज को कैसे पता कि रोज सुबह मैंने 5:30 बजे उगना है? कभी सूरज बोले मैं तो थक गया, मैं तो नहीं उग सकता, मैं इतने सालों से रोज आता हूँ, अब मैं थक गया, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होता। कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है जिसके कारण जल बरसाते हैं, गर्मी सर्दी की ऋतुएं चेंज हो रही हैं, आकाश में तारे चमकते हैं, नदियों में जल है। अब ये देखो आप कि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रेत, जल, बजरी, ये सब ईंट है। चाहिए, ईंट चाहिए, है ना। तो आप ये देखेंगे कि क्या आप इन चीजों को बना सकते हो? रेत बना नहीं सकते हो? पानी बना नहीं सकते हो? माता जी, नहीं। नहीं माता जी। लेकिन फिर भी ये चीजें अवेलेबल तो है ना। और इसको लेने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आध्यात्मिक जगत में यात्रा करनी पड़ेगी, वहां से इंटे लेके आओगे, भौतिक जगत में फिर घर बनाओगे। तो ब्रह्मांड अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। पूर्ण इकाई का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उसके लिए ब्रह्मांड से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड के अंदर ही वो वस्तु है। ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो समझ आ ब्रह्मांड, गई, हाँ जी, समझ आ गई माता जी। आगे, जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तीन चीजें होती हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। ये तीनों चीजें अंदर से होती हैं, ब्रह्मांड के अंदर होती हैं, बाहर से नहीं होती। जैसे हम लोगों ने घर बनाना हो तो घर बाहर से बनेगा ना। अगर घर के अंदर सामान, खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए जो ग्रोसरी है, जो नमक मिर्ची हल्दी सब्जियां, वो बाहर से लेके आओगे ना। और अगर घर को आपने उसका क्या बोलते हैं उसको, रिकंस्ट्रक्शन उसकी करनी है, रिपेयर करवानी है, तो बाहर से होगी ना। बाहर से घर को तोड़ेंगे फिर नया घर बनाएंगे ना। लेकिन ब्रह्मांड की अद्भुत बात यह है कि ब्रह्मांड के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं, बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें घर बनाना है तो हमें सहायता मांगने साथ ही किसी ब्रह्मांड से जाना पड़ेगा कि वहां से रेत उठा के लेके आएंगे। ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है। तो कोई तो इन कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। कौन है वो? भगवान है। और जब भक्ति भक्ति की आप कार्यों को करो, भक्ति की सेवा कर रहे हो, उनके स्वामी भी भगवान है। भगवान ही विद्या देते हैं, भगवान ही विद्या देते हैं। जिसकी इच्छा होती है ज्ञान मार्ग पे चलने की, उसको भगवान वैसा ज्ञान देते हैं। जिसकी इच्छा होती है कि मैं तो खाऊं पीऊं ऐश करूं जिंदगी में, ऐसे एक दिन मर जाऊं, तो भगवान वैसा ज्ञान देते हैं। वैसे ही फ्रेंड सर्कल दे देते हैं, वैसे ही सगे संबंधी दे देते हैं कि बंदा और नरक में गिरता जाता है। समझ आ गया? किसी का प्रश्न था? ये क्लियर हो गया ना? हाँ जी माता जी, समझ आ गया। आगे चलते हैं। ये जो हम भगवान से भूल गए हैं ना कि हम भगवान के दास हैं, वो सिर्फ धरती पर है, ऊपर के लोगों में नहीं है। ऊपर के लोगों में उनको याद है कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए तो वहां पे झगड़े नहीं होते, हमारे यहाँ पे होते हैं। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी ऐसे भौतिक प्रकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो भगवान की यहाँ पे शक्ति की तुलना की गई है किससे? सूरज से। कैसे? सूरज की किरणें और सूरज का प्रकाश, सूरज का ताप सब जगह पे है। सूरज का ताप अगर है इसीलिए तो घर के अंदर भी आपको जो 48-50 डिग्री का आजकल टेम्परेचर चल रहा है फील होता है ना। सूरज तो अंदर नहीं आया ना खुद चल के, वो गोला जो गेंद के आकार का दिखाई देता है वो तो आपके कमरे में नहीं आए, वो तो बहुत करोड़ों मील दूर है। लेकिन फिर भी आपको अपने कमरे में गर्मी महसूस होती है ना, लाइट चली जाए तो जिस प्रकार सूर्य इतने दूर है, लेकिन वो, हालांकि किरणें और ताप ही मिलकर सूर्य बनाते हैं,
सूर्य का मतलब क्या, किरणें और ऊष्मा, ताप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज का पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। वो जो गोला दिखाई पड़ता है वो अलग है, किरणें और ताप अलग है, और देखा जाए तो वो एक भी है, क्योंकि उसके थ्रू ही तो सारे जगत में प्रकाश हो रहा है। इसी प्रकार भगवान ने सारा जगत बनाया। भौतिक तत्व कहाँ से आए? भगवान से। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बताया था ना। ध्वनि, ध्वनि में थोड़ा सा स्पर्श मिलाया, वायु बन गई। वायु में थोड़ा सा क्या मिलाया था? स्वाद, नहीं, वायु में मिलाया था रूप, अग्नि बन गई। अग्नि में मिलाया स्वाद, जल बन गया। जल में मिलाई गंध, पृथ्वी बन गया, है ना। तो कर कौन रहे? भगवान कर रहे हैं ना। भौतिक तत्वों की रचना कर रहे हैं। गुण, प्रकृति के तीनों गुण, सतो रजो तमो गुण कहाँ से प्रकट हुए? भगवान से। और भगवान की इंद्रियों से ही तो सब कुछ निकल रहा है। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति। लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान इन सब से परे हैं। एक भी है और परे भी है। क्लियर हो गया सूर्य के एग्जाम्पल से? चलो, तो भगवान अपने ब्रह्म ज्योति के द्वारा, ब्रह्म ज्योति क्या होती है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। तो भगवान अपने ब्रह्म ज्योति के द्वारा सृष्टि के कोने कोने में है। लेकिन ओरिजिनली भगवान कहाँ बैठे हैं? गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, सुरभि गाय को चराते हैं वहां पे। आगे चले। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के भौतिक शरीर के अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी। ब्रह्मा जी कैसे आए हैं? ब्रह्मा जी के मम्मी पापा हैं? नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी तो बिना मदर फादर के उत्पन्न हुए हैं, भगवान के नाभि कमल से आए हैं। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए घी, लकड़ियां, अग्नि, कुछ है तो है नहीं, तो कैसे यज्ञ करूं? तो उन्होंने भगवान के शरीर के अंगों से ये सारी सामग्रियां ली, क्योंकि और कोई सामग्री थी ही नहीं। ठीक है। और कौन था वहां पे सृष्टि में? सबसे पहले महाविष्णु थे और ब्रह्मा जी थे, और तो कोई है ही नहीं। और ब्रह्मा जी बड़े बेचैन कि मैं कौन हूं। अब आप ये सोचो, पूरी दुनिया में आप अकेले खड़े हो, अब पागल नहीं हो जाओगे कि मैं कौन हूं, कहाँ से आ गया, मेरे जैसे और लोग कहाँ है? तो इधर उधर भागोगे ना। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे परेशान कि मैं कौन हूं, कहाँ से आ गया? ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, शून्य है, कुछ नहीं, अंधकार अंधकार, अंधेरा अंधेरा। तो क्या करें? तो उनको आवाज सुनाई दी। कहाँ से? जल से, क्योंकि जल तो था ना भगवान के शरीर से पसीना जो निकला, वहां पे भगवान शयन कर रहे थे। तो जल में आवाज हुई, तप तप, जैसे टप टप की आवाज होती है, छत से पानी गिरता है। तो प्रेरणा मिली कि तपस्या करो, तपस्या करो। अब तपस्या तो करनी है, प्रेरणा तो मिल गई, तपस्या करनी है। कैसे करनी है ये भी पता लग गया, लेकिन सामग्री कहाँ से लेके आए? तो कहाँ से? जैसे यज्ञ में पहले के टाइम में पशुओं की बलि दी जाती थी ना, मंत्र बोले जाते थे, तो कहाँ से पशु लाए, कहाँ से सामग्री लाए? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के अंगों से ही सामग्री को लिया, क्योंकि भगवान के रोम से क्या निकल रही हैं? सारी प्रकार की जड़ी बूटियां, स्पेशली यज्ञ में यूज करने वाली जड़ी बूटियां। तो वहीं से उन्होंने सामग्री लेके क्या किया? ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। ठीक है। जैसे माता जी, ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना करी। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने, देखो, ब्रह्मा जी को बीज दिए गर्भोदक्षयी विष्णु ने, इंग्रेडिएंट्स दिए। ब्रह्मा जी को सारी चीजें दे दी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अभी होएगी ना ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना, भी बताती हूँ आपको। आएगी ब्रह्मा जी की विराट सृष्टि। उस दिन मैंने चार्ट दिखाया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रधान, प्रधान से महतत्व आया, महतत्व से अहंकार आया, अहंकार आगे 3 भागों में बंट गया, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। सतोगुनी अहंकार से मन और उसके देवता उत्पन्न हुए। रजोगुनी अहंकार से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि बने। और तमोगुनी अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं बनी। ये सब कुछ भगवान ने करके रख दिया है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे। क्लियर हुआ चीत माता जी? हाँ जी माता जी। ठीक है। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा
उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है, तो यज्ञ किस समय पे करना चाहिए? वसंत के समय पे, उचित ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। आप भी देखेंगे मद्भागवतम में, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करना था तो जब वसंत ऋतु आई तब यज्ञ किया। तो यज्ञ पहले तो अच्छी ऋतु चाहिए, फिर फल फूल पत्तियां कुशा घास, यज्ञ की वेदी बनानी है ना। उसको यज्ञ ऐसे नहीं कि जहां मर्जी वेदी बना लो, पता होता है, लिखा होता है कि उत्तर दिशा में कहाँ किस जगह पे वेदी बनानी है, कहाँ पे चावल रखने हैं, कहाँ पे घी रखना है, ये प्रॉपर निश्चित होता है, लिखा हुआ है वेदों में, ठीक है। तो इस चीजों की जरूरत पड़ती है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं: पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ करने वाले 4 पुरोहित। तो यज्ञ करने के लिए और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? पात्र, बर्तन चाहिए ना, अन्न भी चाहिए, घी, भोग क्या लगाएंगे भगवान को, किस चीज का भोग लगाएंगे? अन्न से बनेगा ना। घी चाहिए, शहद चाहिए, और यज्ञ के लिए सोना चाहिए। अब आजकल के यज्ञ में तो सोना यूज नहीं होता, तो पहले के यज्ञ में तो सोने के ही बर्तनों में खिलाते थे, ठीक है। मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और वेद चाहिए, क्योंकि वेदों के मंत्र ही तो पढ़ेंगे। और 4 ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कौन कौन से? होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा। मतलब एक जो आहुति देगा स्वाहा स्वाहा करके, एक वो बोलेगा मंत्र को, और एक अग्नि को प्रकट करेगा, लेकिन उसके लिए माचिस का यूज नहीं करेगा, बिना मतलब मंत्रों की सहायता से अग्नि को प्रकट करेगा। और एक देखेगा कि यज्ञ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक सुपरवाइजर हो गया, एक आहुति डालने वाला, एक मंत्र को किसी का म्यूट हो गया, 1 मिनट। तो एक बंदा मंत्रों को उच्चारित करेगा, दूसरा बंदा, आप ऐसे ही यज्ञ करते हो ना, पंडित जी उधर बैठे होते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आप इधर स्वाहा, जब वो स्वाहा बोलते हैं आप सामग्री डाल देते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो एक मंत्र बोलता है, एक आहुति डालता है, ठीक है, और एक देखता है काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। और एक बंदा अग्नि जलाता है, लेकिन ऐसा नहीं, माचिस से नहीं, किसी चीज से नहीं, मंत्रों की सहायता से। अब कभी आपने कोई ब्राह्मण देखा है? हाँ जी माता जी, इसमें 3 वेद आए हैं। 3 वेद क्यों आए, चारों क्यों नहीं आए? चारों वेद इसलिए नहीं आए, एक्चुअली तो वेद ना एक ही था, मतलब एक वेद मेन था, ऋग्वेद ही होता था। तो फिर जब वेद व्यास जी को लगा कि एक वेद तो ये, अब एक वेद में क्या था, सब कुछ ना अलग अलग बिखरा पड़ा था। जैसे सपोज आपका साइंस, एसएसटी, हिंदी, पंजाबी सब मिला के एक बुक में डाल दें, फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, आप सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे उसको। कभी हिंदी का चैप्टर शुरू हो गया, फिर इंग्लिश शुरू हो गई, फिर मैथ, फिर हिंदी आ गया, तो ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा था। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, इन वेदों को 4 भागों में बांट दिया। अब जो चौथा भाग है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, अथर्ववेद नहीं लिखा हुआ ना, आई थिंक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ हाँ जी, अथर्ववेद चौथा में वेद लिखा जो हुआ। है उसमें ना मिसक्लेनियस डाल दिया। जैसे जो तो आना था यजुर्वेद में, वो यजुर्वेद में डाल दिया। जैसे वेदों में क्या है, वेदों में मंत्र है जिससे देवताओं की स्तुति की जाती है, वेदों में मंत्र है जिनसे उनकी पूजा की जाती है, जो खुश होकर फिर वरदान देते हैं, ऐसे देवताओं की स्तुति की जाती है। देव यज्ञ में लिखा हुआ है कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, यज्ञ कैसे करना है, कौन सा जो पुरोहित है कहाँ बैठेगा, जो जजमान है कहाँ बैठेगा, सब लिखा हुआ है यज्ञों में। तो जो कुछ इन तीनों भागों में कैटेगराइज हो सकता था वो वहां पे कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी बच गई जो कहीं पे भी लिखी नहीं जा रही थी, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही थी, तो उनको मिसक्लीनियस में डाल दिया। जो मिसक्लीनियस में डाला उसको कुछ लोग वेद का भाग नहीं मानते हैं, वो मिक्सचर है सारा, जो किसी में भी ना ऋग्वेद में आए उसकी कैटेगरी में भी नहीं आता था, अथर्ववेद में भी नहीं आता था, यजुर्वेद में भी नहीं आता था, उसको फिर जो मिसक्लीनियस में डाल दिया, उसको कुछ लोग वेद नहीं मानते। क्लियर हो गया? ठीक है माता जी। आगे चलिए। नहीं, वो अर्थवेद में नहीं डाले माता जी। हाँ, तो उसको जो मिसक्लीनियस बना दिया उसको वेद नहीं मानते। तो अर्थवेद को वेद नहीं वो मानते। वेद है ऐसे। जैसे कई लोग महाभारत को, जैसे महाभारत किसको, महाभारत नहीं किसको, श्रीमद् भागवतम को 5वां वेद मानते हैं, या महाभारत को कई जगह पे ऐसे लिखा है,
लेकिन मतलब मैं एग्जैक्टली कोट नहीं करूंगी क्योंकि मैं भूल गई। पता नहीं महाभारत को पांचवा वेद कहते हैं, पता नहीं ये कहते हैं भागवतम को पांचवा वेद कहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं स्वीकार करते, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि इसमें चौथा वेद नहीं है, चौथा वेद भी है, लेकिन वो वहां पे लिखा नहीं हुआ। जैसे एक बंदा बोलेगा 14 लोग, एक बंदा बोलेगा 3 लोग, तो दोनों सही है कि नहीं है? जो बंदा दोनों बोल ठीक रहा है है माता जी। दोनों ही ठीक है ना, क्योंकि आपको पता लग गया ना कि कैटेगरी है। 14 लोगों का मतलब उसको पता है, अलग अलग डिवाइड कर दिया, और 3 लोगों का मतलब है वो उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक की बात कर रहा है। तो ऐसे ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 वेदों का नाम लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि चौथा वेद यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, उन्होंने कैटेगराइज ऐसे कर दिया। क्लियर? अब जैसे भाई सिंपल से एग्जांपल लो, गृहस्थी हो, खीर बनानी है, एक बंदा बोलेगा मैंने खीर में बादाम डाले, काजू डाले, शोगी डाली है, और मैंने खीर में डाला है नारियल। एक बंदा बोलेगा मैंने खीर में ड्राई फ्रूट डाल दिया। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है? दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक है ना। तो उन्होंने, एक ने सारे नाम ले दिए, एक ने उसका कलेक्टिव नाम ले दिया, राइट। गलत कुछ नहीं है। आगे, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से और विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ में पहले तो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत होती है, जो कि कुशल हों यज्ञ करने के लिए। उनको मंत्र बोलने आने चाहिए। मतलब हर मंत्र को ये नहीं कि शुद्ध तौर पर बोलना है, सिर्फ ये बोलना ही जरूरी नहीं है, उस मंत्र की लय में भी गाना उसको आना चाहिए। अगर लय में गाना नहीं आया, सपोज किसी वर्ड को लंबा खींचना था और वर्ड वो छोटा रह गया, इसमें प्रॉपर इतने जो कुछ, मतलब कभी आपने ना साउथ इंडिया के ब्राह्मणों को यज्ञ करते देखना, वो बिल्कुल एक लय में, और आप ये देख के हैरान रह जाओगे कि 50 लोग मंत्र बोल रहे हैं, 50 का रिदम और टोन सेम है। एक वर्ड का लय आगे पीछे भी नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं पे आपने मंत्र को, किसी शब्द को ज्यादा खींच दिया, तो क्या होगा, उसका प्रभाव ही चेंज हो जाएगा। जैसे किसने यज्ञ किया था, याद ही नहीं यार, त्विष्टा ऋषि ने यज्ञ किया था, वृत्तासुर प्रकट हुआ था। त्विष्ट, जिन्होंने पहले भागवतम सुनी हुई है, आपको पता है त्विष्टा ऋषि ने यज्ञ किया था, यहां से वृत्तासुर आया था, जिसको इंद्र ने काटा था अपने उससे, नहीं वज्र माता से जी, खजासन तक। ये नाम नहीं सुना हुआ। मैंने त्रिष्टा आपको नहीं और ना सुनाया, मैं फोन वालों को पूछ रही थी, उन्होंने भागवतम सुनी हुई है। तो एक त्विष्टा ऋषि थे शायद, हाँ इट वाज त्विष्टा ऋषि। तो त्विष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बेटा चाहिए जो कि इंद्र का वध कर दे, ठीक है। तो उस यज्ञ में उनसे गलती ये होगी, मैंने एग्जैक्टली नाम नहीं कोट कर पा रही हूँ, मैं नाम भूल जाती हूँ। उस यज्ञ में गलती ये हो गई कि जब मंत्र बोलने थे इतने ज्यादा, एक मंत्र में, छोटे से मंत्र में क्या किया, एक शब्द को थोड़ा लंबा खींच दिया, लय गड़बड़ा गई। तो उस लय को गड़बड़ाने से उसका मीनिंग ये हो गया, उन्होंने मांगा क्या था, ऐसा बेटा जो इंद्र को मार दे। तो उसका मतलब ये बन गया, ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो फिर वृत्तासुर आ गया, वृत्तासुर इंद्र से मरा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, जैसे वो ऐसे, जैसे हम गाएंगे, हम क्या गाएंगे, जैसे ये नाम धे, या फिर इसमें लय में गाएंगे, नाम ध्येयानि मंत्रश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तत्रमेव च, हम ऐसे गाएंगे ना। लेकिन वहां पे वो लय होती है। जैसे कभी सुनना, ओम विश्वानि देव सवितधुरितानि परासुव यज्वध्रम तन्यासुव, इस ढंग से वो लय में गाते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली लय नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि यज्ञ किए बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितने साल पहले, 30 साल पहले यज्ञ किए होंगे। तो उस टाइम पे हमारे समाजी मंत्र में पढ़ते थे ना, उसमें स्कूल में, तो वहां पे प्रेयर नहीं होती थी, यज्ञ होते थे, तो इसलिए सारे मंत्र वगैरह आते हैं। तो एक पर्टिकुलर ले में बोलना पड़ता है, लेकिन आजकल कलयुग के लोगों को इतना ज्ञान नहीं है इन सब चीजों का। मंत्र चाहिए, देवताओं का वाहन कैसे करना है, दक्षिणा किसको कितनी देनी है, सॉरी नहीं, दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। तो
देवी देवता आएंगे, वो पुरस्कार देंगे आपको, भी उनको यज्ञ की सामग्री अर्पित करेंगे। इसकी ना प्रॉपर विधि है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। तो आजकल वैसे है ही नहीं पंडित कि वो आपके ऐसे यज्ञों को करवा दे। तो इसलिए कलयुग में सिर्फ नाम यज्ञ की संस्तुति की गई है कि सिर्फ नाम यज्ञ करो, हाँ, और कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रायश्चित और पूर्णाहुति हुई। तो सारी सामग्री यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहाँ से ली? भगवान के अंगों से। भगवान के अंगों से। और फिर जब मंत्रों को पढ़ लिया तो लास्ट में क्या करते हैं? प्रायश्चित, कि भाई कोई गलती हो गई यज्ञ में तो माफ करना। और फिर क्या करते हैं? पूर्णाहुति, पूर्णाहुति डालते हैं ना, तो वो पूर्णाहुति हुई। उसके बाद यज्ञ कंप्लीट हुआ ब्रह्मा जी का। आगे क्या हुआ देखते हैं। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री और साज सामान उत्पन्न किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। फिर वही बात बोल रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के ही शरीर से सामान लेके मैंने यज्ञ किया। आगे, हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त और, अरे 633 हो गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, आज की कथा तो मैं पता ही नहीं चला, कथा अच्छी चल रही थी, टाइम का नहीं पता चला। तो आज की आपको कथा में समझ क्या आया? समझ ये आया कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। चीजें कहाँ से मिली? भगवान के शरीर से सारी चीजों को लेके यज्ञ किया। क्यों यज्ञ किया? क्योंकि उनको प्रेरणा आई। कहाँ से प्रेरणा आई? भगवान से प्रेरणा आई। ठीक है, भगवान ने कैसे प्रेरणा दी? प्रकट होके दी? नहीं, भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी। उनके हृदय में ये प्रेरणा आई कि यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, और फिर यज्ञ पूरा कैसे हुआ? भगवान के शरीर की सामग्री से, अंगों से सामग्री लेके यज्ञ पूरा हुआ। और फिर यज्ञ किया क्यों गया? भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया। अब यज्ञ पूरा हो गया ब्रह्मा जी का। अब देखते हैं आगे ब्रह्मा जी का क्या बनेगा। यज्ञ करने के बाद उन्होंने क्या किया ये बाद में पता लगेगा। कोई प्रश्न है? हाँ जी माता जी। हाँ जी बताइए। माता जी माता जी एक चीज, मतलब जैसे हम लोग धार्मिक सीरियल जैसे कृष्णा वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो जैसे असुर आ जाते थे या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो वे विष्णु जी के पास जाते थे। तो वो विष्णु जी गर्भोदकशाही विष्णु होते थे। तो माता जी इसीलिए कि ताकि, क्योंकि हम लोग इस वाले लोक में है, इसीलिए हम लोग गर्भोदकशाही विष्णु के पास जाते थे, इसीलिए। वो एक्चुअली जाते तो गर्भोदक्ष विष्णु तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वो जो लोग थे पता है वो क्या करते थे? देखो कितने विष्णु है? महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। अब क्षीरोदक्ष विष्णु के पास तो जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठे हैं। वो ऐसा तो नहीं कि मनुष्यों के अंदर है, वो तो देवताओं के अंदर भी है, वो तो बैठे ही है। तो अब सहायता मांगनी है तो बाहरी किसी से मांगनी पड़ेगी। बाहरी वो गर्भोदक्ष विष्णु के पास जाते थे। और जब वो जाते थे ना, वो भगवान से मिल थोड़ा ना पाते थे, वो भगवान को देख थोड़ा ना पाते थे। भगवान को ना वो तो दिखाया गया सीरियल में, तो जो मर्जी दिखा दो ना, वो भगवान को देख पाते थे, ना ही वो क्षीर सागर में प्रवेश कर सकते थे। वो सिर्फ बाहर से खड़े होकर प्रार्थना करते थे। फिर भगवान दिखाई नहीं देते थे, भगवान की आवाज सुनती थी। किसको सुनती थी? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को जो भगवान की आवाज सुनती थी, फिर ब्रह्मा जी बताते थे कि जैसे ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके गए क्षीर सागर के तट पर, तो वहां पे उन्होंने स्तुति की भगवान की। तो ब्रह्मा जी को उनकी आवाज सुनाई दी कि मैं कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लूंगा, सभी देवताओं को बोलो कि धरती पर प्रकट हो जाए। तो ये उनको आवाज सुनाई दी और फिर ब्रह्मा जी ने ये बातें बताई। देवताओं को ना वो दिखते थे और ना ही जो देवता है वो क्षीर सागर के अंदर प्रवेश कर सकते थे, किनारे पे ही खड़े रहो। ये तो भक्त है जो प्रवेश कर जाता है, देवता इत्यादि नहीं प्रवेश कर सकते। ठीक है माता जी। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? सीरियल तो बनाए ही गलत हुए हैं, ऐसे मेरे को तो मन ही नहीं करता देखने का। वहां पे दिखाएंगे
सीरियल इतने बेकार बनाए होते हैं ना। ब्रह्मा जी गए किसके पास? विष्णु भगवान के पास। वो दाढ़ी है उनकी, ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए। ब्रह्मलोक में बुढ़ापा है नहीं, पर ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, ठीक है जी, बूढ़े हो गए। अब ब्रह्मा जी गए विष्णु भगवान के पास, ठीक है, चले गए। अब वो बोले प्रभु बड़ी परेशानी है, ये राक्षस हमें तंग कर रहा है। तो क्या हुआ? विष्णु भगवान सीट से गायब हो गए, सीट से गायब हो गए और राक्षस को मारने चले गए। अरे उनको गायब होने की क्या जरूरत है? जब वो गोलोक वृंदावन में रहते हुए धरती पर जगह जगह पे हैं, जब वो इतने असंख्य रूप में नरसिंह देव, वामावतार, मत्स्य अवतार रूप के असंख्य ब्रह्मांडों में, असंख्य वैकुंठों में बैठे हैं, तो उनको वो छोड़ना पड़ेगा, शेषनाग को, क्षीर सागर को छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके राक्षस को मारेंगे, फिर वो काम निपटा के दोबारा से शेष शैया पे आके सोएंगे। क्यों? जब भगवान कृष्ण 16,108 रूपों में विस्तार करके महलों में प्रवेश कर सकते हैं, तो उनको गायब होने की क्या जरूरत है? एक थोड़े ना है वो, उनके असंख्य विस्तार है। ये सारे गलत बनाए हुए हैं सीरियल। उनको देख देख के हम बड़े हो गए हैं। हम तो हमें भी ऐसी आदत थी ना, इसको ज्वाइन किया होता तो अब तक ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले ही थे हमारे लिए, बूढ़े ब्रह्मा। अब भजन भी बना दिए हैं इसके ऊपर, अरे क्या ही बताएं। दाढ़ी वाले वो आती है ना शिव जी की, वो जो ब्याह की कथा आती है, शिव जी बेहाने चले पालकी सजाई के, डमरू बजाई के, हो रहा, फिर बोलेंगे दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। तो गानों में भी, भजनों में भी ग्लोरीफाई कर दिया ब्रह्मा जी की दाढ़ी है। बुढ़ापा है नहीं वहां पे, स्वर्ग में बुढ़ापा है नहीं, और ब्रह्मा जी के लोक में बुढ़ापा है जितने ऊपर है। ऐसे ही गलत दिखाए जा रहे हैं। यही तो माता तो जी जी मतलब सबसे देख के फिर पता लगती है, देख के नहीं पता लगती है, पढ़ के पता लगती है। जब ग्रंथों पढ़ में के, लिखा है सॉरी, इतना। देख के इसीलिए क्लियर अरे करवाया कि भौतिक माता जी से लोग क्लियर करूं। भौतिक लोग भौतिक चीजों को नहीं सही बनाते। अब बाहुबली मूवी देखो, बाहुबली मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो उनका हाथ, बाहुबली 2 में एक सीन है, उसका हाथ पकड़ के वो अंदर अपनी नाव में बिठाता है, जो बाहुबली हीरो दिखाया गया है। उसमें बाहुबली की ना स्मार्ट वॉच लगी हुई है। अब बेचारा डायरेक्टर वॉच ही उतारना भूल गया। बाहुबली के टाइम पे स्मार्ट वॉच कहाँ थी? अब मूवी देख लो कोई, वो शोले मूवी का सीन है कि धर्मेंद्र चढ़ गए टंकी पे, वो बोले सबको मार दूंगा, काट दूंगा अगर मेरी शादी नहीं उससे। अरे जब बिजली नहीं थी तो टंकी कैसे बन गई? बिजली के साथ ही टंकी में पानी जाएगा ऊपर। और वहां पे एक जगह पे दिखाया गया है, वो जयप्रदा वहां पे ऑन कर रही है लैंप को, बिजली है नहीं उनके गांव में। ये तो भौतिक चीजें नहीं सही बना पा रहे हैं दुनियादारी के, ये आध्यात्मिक चीजों को खा के जानेंगे। इनको कुछ नहीं पता, इसलिए नहीं देखने मतलब कि चाहिए सीरियल। प्रॉब्लम हमारे भी तो इसमें है ना, कि ऐसे ऐसे गाने वगैरह भगवान के नाम पे भी इतने ऐसे बुरे बन जाते हैं बॉलीवुड में, बट कोई रोकने वाला, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है, और उन्हें पे क्या फिर। कितने लोगों को रोकोगे? असंख्य लोग हैं, कितने लोगों को? एक को रोक भी और दिया तो मैंने खत्म कर मैंने दो। ये देखा जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस होते हैं ना, इनमें यूनिटी है, कुछ भी ऐसा मतलब हो जाए ना, पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है उनका। हमारी तो हमारे यहाँ पे शादियों कुछ में। कहते नहीं, इनकी हिम्मत है तो बनाए ना एक मूवी किसी में, किसी और धर्म के ऊपर गला काट देंगे। ये वही सनातन प्रॉब्लम। धर्म को उठा लेते हैं हमेशा, हिंदू धर्म को उठा के उनकी ऐसी तैसी। अच्छा वो दिखा देंगे, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध ये बर्बाद हो रहा है करोड़ों टन। क्यों दूध बर्बाद हो रहा है शिव जी को चढ़ाने से? जो ये दारू की दुकानें खुली हुई है, उससे उससे जो जनता बिगड़ रही है, उससे बर्बादी नहीं आ रही? उसको बंद करवा दो, लेकिन शिव जी के दूध को उठा लेंगे। वो पता है नहीं किसी चीज के पीछे का लॉजिक ऐसे बना देंगे। और फिर हम हिंदू ही तो मूवीज को देखने जाते हैं। वी हाँ पीपल गो जी, एंड वॉच दोस मूवीज ना। पीछे एक मूवी आई थी ना, जो हनुमान जी का कोई डायलॉग बड़ा बोल रहे थे, बच्चे तो बच्चे बोल रहे थे। महाविकास मूवी थी वो तो बहुत शायद ही में भी, मैं बेकार, तो वो तो मूवी, बैन हो गई थी बाद में। वो तो मैं ऐसे आ, देखने आदि जाती पुरुष। थी। हाँ हाँ जी, वो आदि तो पुरुष। आदि कुछ बर्बादी आदि हुई। पुरुष थी, मतलब इतना मतलब उस पे आ रहा था ना, सोशल मीडिया पे भी इतना हो रहा था कि हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया है। बट हमारी गली में जो लोग थे ना, उनको कोई परवाह नहीं, स्टेटस के लिए वो तब भी देखने जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, एक्चुअली हम तो पता है ये क्या मूवी है, देखते आपको हैं। ये करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये क्यों भगवत गीता भागवत पढ़ाई जा रही है सुबह शाम? क्यों, क्या मिलता है इससे? ये इसलिए पढ़ाई जा रही है दोनों चीजें, ताकि जब आपको नॉलेज होगी तो कम से कम आप उसके अगेंस्ट बता तो पाओगे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। पता ही नहीं है चीजों का, क्या लोगों को ज्ञान दोगे? क्या आने वाली जनरेशन को ज्ञान दे दोगे? खुद ही नहीं पता। पर इसीलिए आ, माता ये जी पढ़ाई मैंने जा ये रही हाँ देखा माता जी, इससे यही ना, बात है। जब ज्ञान आजकल नहीं है तो हमें जो दिख रहा है वो लग रहा है ये दिखा रहे हैं तो ये ठीक है। है तो। ज्ञान होगा पर तभी हम माता जी एनालिसिस आजकल कर ना, सकते हैं। हाँ आजकल ना कोई सुनने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होता। किसी को अगर थोड़ा सा बताने लगो ना, वो पता है क्या बोलेंगे, और भाई अपना ज्ञान ना अपने पास ही रखो, हम तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, तो आप एक देखो लेडी। मेरी बात सुनिए, पता है क्या होता है? कोई बंदा कहीं पे जॉब करता है ना मार्केटिंग की, जैसे बैंकर की एग्जांपल ले लो, बैंकर को टारगेट आया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है।
वो ये थोड़ी ना कि सारे बंदे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसको कोई बंदा बैंक में आएगा बोलेगा खाता खुलवा लो, मैनेजर बोलेगा, ये थोड़ा ना सारे लोग खाता खुलवा के चले जाएंगे ना। वो पॉलिसी की बात कम से कम सुबह से लेकर शाम तक, आप ये पॉलिसी छोड़ो, कोई भी एग्जांपल लगा लो, कोई प्रोडक्ट बेचना है किसी बंदे ने, आप घर में आते नहीं वो कौन सेलर्स होते हैं जो जगह जगह पे घूमते रहते हैं, चेयर ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी बेचते हैं गली में आके, हर कोई बंदा थोड़ा ना खरीदता है। अगर वो सुबह से शाम तक 100 गलियों में चक्कर मारेंगे तो जाके 2 प्रोडक्ट बिकते हैं। जब भौतिक वस्तुओं को बेचने के लिए इतनी जद्दोजहद है, तो हम भगवान का हरि नाम जो हीरो के समान है, हम तो उसकी वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना। तो हर कोई बंदा थोड़ा ना लेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे भौतिक जगत में मेहनत लगती है अध्यात्म, मतलब ऐसे ही इन चीजों को देने के लिए मेहनत लगाते जाओ। 100 लोगों से बात करोगे, एक तो सुनेगा, करते जाओ मेहनत, है ना। अब वो अपना कर्म नहीं, देखिए जो बिच्छू होता है ना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिच्छू का धर्म है डंक मारना, वो डंक ही मारेगा। अगर बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ रहा है तो हमारा स्वभाव ही है भगवान की सेवा करना हमारा। आप हर एक से कहते जाइए, कोई तो सुनेगा ना। भगवान की सेवा तो हो रही है ना, आपको ही प्रचार करने का मन करता था ना, प्रचार करना है, प्रचार करना है, तो क्या हुआ, आपकी वजह से इतने लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, हो गया ना प्रचार। आप अपना कर्म करते जाइए, कोई सुने ना सुने आपके कहने पे, आप अपना देते जाइए, और भगवान प्रयास को ही नंबर देते हैं। आपने किसी को ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया, उस बंदे ने सिंगल क्लास नहीं लगाई भगवत गीता भागवतम की, तो भी नंबर तो 100/100 मिल गए ना आपको। भगवान आपको 10 नंबर देंगे कि इसने जिस बंदे को रेफर किया तो उसने एक भी क्लास नहीं लगाई ना, आपके नंबर तो 100/100 हो गए। आप अपना, उन्होंने वो प्रयास देखना है कि बंदा काम कर रहा है। अब मुझे ये तो ना, मुझे शास्त्रों की बड़ी नॉलेज है, मेरी कथा में 36 गलतियां होती होंगी, ये अंधों में काना राजा वाली बात हुई पड़ी है, क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं तो शायद मेरी बात कैसे रखते हैं कि इसको बहुत ज्ञान है। कोई और मेरे से बड़ा ज्ञानी बथेरे हुए हैं, वो आके बैठ के कथा सुनाइए, मेरी कथा में कितनी गलतियां निकाल देंगे ना। तो आप अपना प्रयास करते जाओ। ऐसा नहीं है फिर क्या करें, फिर भगवान की कथा को करें ही ना, कि जब वेद पढ़ लेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, तब कथा करेंगे ना। कोई बात नहीं, गलतियां हैं भगवान की कथा में, गलतियां भी होगी तो भगवान माफ कर देंगे। फिर भी नहीं प्रचार करना आता तब भी प्रचार करो, भगवान शक्ति देंगे, है ना। कितने लोगों से शुरू हुई थी भगवत गीता की क्लास, 2-3 लोग आते थे। 3 साल पहले यही हाल था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आते थे, नाम भी याद हो जाते थे 5 उनके, 6 बढ़ हाँ गए जी, 5 6 ही आते थे 5 लोग हमारे। आते थे, 3 साल ऐसे ही कथा करी। अब देखो, अब शाम के भगवत गीता के ग्रुप में देख लो, कल देख रही थी 150 बंदे हो गए। 150 नहीं सुनेंगे, 40-50 तो सुनेंगे। You do your efforts, right? So can we end up the session? ठीक है जी। इसलिए माता जी बोलते हैं कि हमारे छोटे से एफर्ट को भी भगवान इतना कुछ मानते हैं, और राई जैसे भजन को पहाड़ जैसा मानते हैं, वो ही इतने दयालु हैं, और कोई नहीं है। तो भगवान ने दिया नहीं सुदामा को, क्या लेके गए थे, सूखे हुए चावल, त्रिलोकी का राज्य देने को रेडी हो गए थे भगवान, कितना कुछ दे दिया। तो आप थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे ना, थोड़ा सा भी, आपने एक बंदे को भी ग्रुप ज्वाइन करवाया, तो ये भगवान बहुत बड़ा मानेंगे इसको। भगवान की आदत है, देखो भगवान की 2 आदतें हैं, हमेशा याद रखना। जब आपके पापों की बात आती है, हमारे पापों के पहाड़ हैं, पहाड़, बहुत भयंकर पाप किए हैं हम लोगों ने। भगवान पता क्या कहते हैं, अच्छा इतने पाप हैं, ठीक है, चलो खत्म करो, तिल्ली लगाई, सबको आग लगाई, खत्म, 1 सेकंड में सारे पापों को खत्म, कुछ नहीं है ये, ठीक है। भगवान भगत के पापों को देखते ही नहीं है। और जब पुण्य की बात आएगी, तो क्या पुण्य किया, अच्छा इसने तुलसी पत्र दिया था, कितनी बार दिया था, पूरी जिंदगी में 1 बार ही दिया था, अच्छा वो क्या गलती से दे दिया था, अच्छा नहीं ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, इसको ऐसा करो, इसको उस कंट्री का राजा बना दो, प्रधानमंत्री बना दो इसे, ऐसे देते हैं भगवान। जब देने की बात आती है तो आपके छोटे से छोटे, अच्छा इसने क्या किया था, अच्छा मंदिर में क्या पड़ा था, छिलका पड़ा था, अच्छा उसको उठा के डस्टबिन में डाला, अरे दो इसको दो, इसको अच्छा लोग दो, ऐसे भगवान देते हैं। छोटे से प्रयास को बहुत बड़ा मानते हैं आपके भगवान। और जब पापों की बात आती है, वो कहेंगे इतने पापों के पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म करो इसको, 1 सेकंड में खत्म कर दो बस। जैसे आता है ना जेलर, वो देखते अच्छा कितनी सजा इस बंदे की, 30 साल की, नहीं ये तो अच्छा काम करे, करो इसकी सजा 2 साल की, खत्म करो, बाहर निकालो इसे, ऐसे भगवान करते हैं, राइट। ओके जी, कथा को यहाँ पे विश्राम दिया जाए।
Thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे